हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सैटरडे एंड अब सिर्फ 2 दिन बाकी है और ये दिसंबर मंथ, ये 2024 का साल सब एंड, और एक नया मंथ, नई शुरुआत, नया साल 1 तारीख से वी कैन सी। सीरीज की भले शुरुआत हो गई हो, पर कैलेंडर ईयर के हिसाब से, कैलेंडर डेट के हिसाब से वेडनेसडे को हम जनवरी मंथ में एंट्री करेंगे। अब आपको जो थंबनेल है वो देखकर आप सोचने लगे होंगे कि मतलब मैं ये क्या, मतलब सिर्फ मस्ती करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, दिस एंड दैट। पर ये मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि मैं ये टारगेट क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये टारगेट क्यों आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज क्यों हैं। नो डाउट, देखिए, कई सारे लोग होंगे या शायद ना भी होंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, लेकिन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू इतना जरूर है कि 2014 से जो बुल रन शुरू हुआ है वो 2024 तक नहीं था। ठीक है, देयर इज नॉट एन एंड ऑफ दिस बुल रन। इनफैक्ट बुल रन ने सिर्फ पूरा 2024 जो है वहां पर एक पॉज लिया हुआ है। ये पॉज कुछ ऐसा है कि ये साल में आपने निफ्टी की लो देखी, निफ्टी की हाई देखी। ये साल की शुरुआत में जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद में बीजेपी जीत के आई। 4 तारीख को भी आपने देखा, 4 जून को एक ऐसी डिप लगी और उसी वक्त पूरा मार्केट रिकवर कर गया। मतलब बहुत उठापटक हुई, लेकिन जो रेंज है मार्केट की, उस रेंज के हिसाब से जो मार्केट मूविंग स्टॉक्स है वो पूरा साल ही कंसोलिडेशन में रहे। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको अच्छा रन अप आपने देखा होगा, डिप भी देखी होगी, लेकिन जो मार्केट मूवर स्टॉक्स है, रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, बजाज फाइनेंस, ये सब जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, ये पूरा साल ही कंसोलिडेशन में रहे। यानी कि उन्होंने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं। इनफैक्ट रिलायंस का रिटर्न तो नेगेटिव आ रहा है ये पूरे साल में। अब ये जो हुआ है, ये सारे स्टॉक्स एक पूरे 12 महीने के कंसोलिडेशन फेज से गुजरे हैं और अभी वो इस फेज से बाहर आएंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन से नहीं, ब्रेक आउट से, यानी कि ऊपर की तरफ। और जब ये स्टॉक्स चलेंगे तो ऑब्वियसली निफ्टी को तो धक्का मार के चलाएंगे ये लोग। दूसरी बात ये है कि इसी साल हमने आईएनआर आईएनआर को बहुत ही मतलब बुरी तरह से बर्बाद होते देखा है। 85.81 तक चला गया था कल दिन में। पर जैसे मैंने आपको कल वाले वीडियो में कहा था कि आईएनआर इज इम्प्रूविंग और हो सकता है कि बंद होते होते ये अपनी लो के पास आ जावे। तो आईएनआर की जो क्लोजिंग है, जो उसकी लो थी कल की, जो डॉलर इंडेक्स की, अपना डॉलर यूएसडी आईएनआर की जो लो थी, उसकी हाई 85.81 थी, लेकिन जो लो थी वो 85.23 थी। ठीक है, और उसने जो क्लोजिंग की है वो 85.36 के आसपास की है। तो ऑब्वियसली इट्स क्लोजिंग नियर इट्स इंट्राडे लो। तो जो भी स्पाइक आई थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब कल आपने देखा होगा कि डाउ फ्यूचर्स एक समय पे 550 पॉइंट डाउन थे, वो सिर्फ 300 पॉइंट डाउन में बंद हुए। और ये स्वाभाविक है, बिकॉज सी ईयर एंड है। हमारे यहाँ पे अप्रैल टू मार्च चलता है, लेकिन वहां पे जनवरी टू जनवरी से दिसंबर का ही मंथ है। ईयर एंडिंग है उनका, फेस्टिवल है उनका। तो जाहिर सी बात है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपना। जब ट्रम्प जीत के आया था उस दिन से लेके जो रैली हुई थी डाउ में, तो थोड़ा अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ भी गया तो इसमें तो 21,000 और 20,000 के टारगेट आप लोग निकालने लगे। टारगेट 21,000 20,000 नहीं आएगा, टारगेट आएगा 29,000 प्लस, या हो सकता है 30,000 इन द ईयर 2025। ये मैंने मंथली चार्ट में पूरे 1 साल के डेटा को लेकर ये मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है, ये मैंने कैलकुलेशन निकाला हुआ है। मार्केट की जो एक्चुअल बुल रन है
ठीक है, जो 2023 तक थी, 2024 तो पूरा कंसोलिडेशन में ही गया। एक टॉप लगा दी 26,277 की, और मार्केट फिर कंसोलिडेशन ही, मतलब पूरा साल उसने जो है एक ही लेवल पे टाइम पास ही किया हुआ है। एफआईआईज, उनका पूरा बकेट खाली हो गया है। अब यहाँ पे अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है टू रिवाइव द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड, जैसे चाइना का जो स्टिम्यूल्स हुआ था वो धीरे धीरे फिजल आउट हो रहा है, तो चाइना के जो, मतलब यहाँ से जो फंड चाइना गया था, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिया में फिर से आ जावे। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सभी को पता है कि इन्फ्लेशन चाहे जो हो, लेकिन ये जो ग्रोथ स्टोरी है ना, उसके जो उसका जो जो फाउंडेशन है, वो किस महारथी ने किया हुआ है ये आप जानते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सैड डिमाइस हो गया परसों के दिन। तो वो एक है, लेकिन इतना है कि अगर अभी की इकोनॉमी उनके हाथ में होती तो बात कुछ और ही होती, पर ठीक है, जो हुआ नहीं उसके बारे में क्या चर्चा करना, अभी जो हो सकता है उसके बारे में एक आइडिया लेते हैं चार्ट पे चल के। ठीक है, चलिए। दिस इज दिस इज द मंथली चार्ट। ये सब लाइन वाइन को आप छोड़ दो, ये शुरुआत है, ये हमारी 2024 की शुरुआत है। ये वाला कैंडल एक लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है, या फिर इसको बोलो ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है। 2000, ये जनवरी मंथ का लो है, क्या है? 21137। और सितंबर की हाई है, क्या है? 26277। इसका आप सेंटर पॉइंट निकालो तो निकलता है 23,707। 26,277 और 21,137, इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 23,707। मार्केट ने अभी 23,000, मतलब पिछले महीने नवंबर में 23,263 की लो बनाई, विच कैन बी कंसिडर एज अ 61.8% अराउंड। और इस मंथ की जो लो है वो अभी तक की है 23,537। ठीक है, अभी तक की लो। पिछले मंथ की जो हाई थी वो थी 24,537। और अभी दिसंबर मंथ की जो हाई है वो है 24,857। एट प्रेजेंट नवंबर दिसंबर का अगर आप कैंडल देखो, इट्स अ हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने ये जो डार्क ग्रीन कलर का जो मैंने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने जून महीने की लो को लिया हुआ है। जून महीने की लो क्या थी? 21,281। ठीक है, 21,281। और जो करंट हाई लगी है 26,277। ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को है 23,000। आप यही मान के चलिए, ये जो नवंबर की लो है 23,263। ठीक है, अभी भी हम जो है लो पर ही है, 23,800 पर है। यानी कि जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है ये हाई और ये लो से, जनवरी की लो और सितंबर की हाई का 50% लेवल आता है 23,707। उससे तो हम ऊपर है, और अभी और 2 दिन बाकी है। मानिए ये 2 दिन में मार्केट 24,000 पार कर जाता है, या मानिए इस इस रेंज का जो डिफरेंस है, क्या आता है? इस रेंज का डिफरेंस आता है 5,140 पॉइंट। इस 5,140 पॉइंट अगर ईयर की क्लोजिंग, यानी कि दिसंबर की क्लोजिंग आपको 23,707 के ऊपर मिल जाती है, ठीक है, उस
23,707 के ऊपर आप ये 5,140 ऐड कर लो, आपका टारगेट बनेगा 28,847। ठीक है, 28,847 का टारगेट आपका बन जाता है। अगर आप सिर्फ कैलकुलेटिवली इस लो को इस हाई से कैलकुलेट करते हो और एक 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 मिड पॉइंट थियरी से उसका जो टारगेट निकालते हो, तो अब अब मानिए ये फ्लैग एंड पोल का क्या टारगेट होगा। अब ये फ्लैग एंड पोल जो है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा आपको 24,400 पे। अब देखिए, ये जो झंडा नीचे की तरफ, ये जो मैंने डंडा खींचा हुआ है, ये वाला लेवल बनता है। ये वाला लेवल क्या है? ये वाला लेवल कहीं ना कहीं आपको 24,400 के आसपास आता है। ठीक है, 23,400, 450, जो भी है, 23,400 के ऊपर आपको कितना जोड़ना है? ये वाला 26,277 और 21,281 की लो थी, 4,996, 5,000 पॉइंट पकड़िए। ठीक है, तो इसको आप 24,400 से जोड़ोगे तो आपका लेवल आएगा 29,396 या 29,400। मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल को छू सकता है, जो कि आएगा 30,000, मे बी 30,200, 300 तक वी कैन सी बाय 2025, और विद इन 2025, 2025 खत्म होते होते आप 30,000 का आंकड़ा देख लोगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है इस वजह से कह रहा हूं। लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। अब आपको ये बैंक निफ्टी में ये क्या दिख रहा है? दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये इसका पोल है, डंडा है, और ये इसका झंडा है। ठीक है, डंडा और झंडा। ये जो जून महीने की जो कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी में, जो हाई और जो लो बनी, ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने कभी भी जून महीने की हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया है। हाई तो उसने बहुत बनाई, हाई उसने 54,467 तक चला गया इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेकिन जो जून महीने की हाई थी 53,180, क्लोजिंग उसने उसके नीचे ही की हुई है। इन स्पाइट ऑफ गोइंग अबव जून महीने की हाई, जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो जून महीने की हाई के नीचे ही आई है, यानी कि 53,180 के नीचे ही आई है। और ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा है। इसका ब्रेकआउट आएगा आपको 53,400 या 53,400 ही मानिए, चलिए 53,400 के ऊपर देर विल बी अ स्पाइक ऑफ 10,000 पॉइंट। ये जो डंडा है इसका डिफरेंस 10,000 पॉइंट्स का आता है। आइए कैलकुलेट करते हैं। इसकी हाई क्या है? 53,180। ठीक है, और इसकी लो क्या है? 46,077, सॉरी 7,103 आता है, सॉरी सॉरी। 10,000 पॉइंट ये वाली लो, जनवरी की लो को पकड़ो तो आता है, लेकिन हम फिलहाल इसी पैटर्न को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो 53,400 से आप 7,103 जोड़ देते हो तो आपका फिगर बनता है 60,500 का। 60,500 आप बैंक निफ्टी में देखोगे इन द ईयर ऑफ 2025, और 30,000 के करीब, 500 पॉइंट प्लस माइनस रखिएगा, ये लेवल आएगा निफ्टी में। अब ये हो गया इंडेक्स का। अब क्यों ये फिगर्स आएंगे, वो एक बात पे हम ये करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आईएनआर इंप्रूव हुआ है, बहुत हद तक इंप्रूव हुआ है। डॉलर इंडेक्स, यहां से डॉलर इंडेक्स आई डोंट थिंक सो 108 के ऊपर ये सस्टेन कर पाएगा। ठीक है,
दूसरी बात, जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस वगैरह, दे हैव गिवन द नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिटर्न इन द ईयर 2024। तो यहां से इन सारे स्टॉक्स का कंसोलिडेशन पूरा होगा। रिलायंस ने क्या किया है देखिए, रिलायंस यहां पे एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा था, ठीक है। इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये ब्रेकआउट को फिजल आउट कर दिया। लेकिन अब यहां से जैसे ही वो फिर से इस लाइन को क्रॉस करने का कोशिश करेगा, ये वाला, जैसे ही रिलायंस इस महीने की इस महीने की जो ओपनिंग है, इस महीने की ओपनिंग क्या है रिलायंस की, 1330 मान के, सॉरी 1288, ठीक है। ये ओपनिंग से नीचे आया हुआ है ना, तो 1288 जैसे ये क्रॉस करता है, 1288, रिलायंस में एक एक अजीबो गरीब रिबाउंड आएगा और ये आपको रिलायंस जो है, कम से कम ये एक वी शेप रैली देने के लिए तैयार है। आने वाले एक दो महीने में आपको रिलायंस एक वी शेप रैली देता हुआ दिख सकता है, 2-3 महीनों में। तो 1221 से ये 1606 की तरफ से राउंड अबाउट मार्च तक निकल सकता है, ठीक है। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 3-4 कैंडल में ही निकल जाएगा। तो मार्च इज, आई गेस, sufficient टाइम फॉर सच स्टॉक टू रीगेन ऑल इट्स लॉसेस। टीसीएस ने भी जो है, ये इस रेजिस्टेंस ये लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था, यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर कुछ दिन इस पट्टे के बीच में रहा, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया और अब ये लाइन के ऊपर ही घूम रहा है। यानी कि टीसीएस ने भी जो है अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है और अब ये अपने ब्रेकआउट टेस्टिंग लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहां से अगर इसने बढ़ना शुरू किया, देन फॉर टीसीएस स्काई विल बी द लिमिट, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एक लंबे कंसोलिडेशन फेज को पार करके निकल रहे हैं। और ये जो फेज है, ये 1-2 महीने का नहीं है, ये 12-12 महीने का फेज है, ठीक है। डाउ को देखकर कल जिन लोगों को भी लगा कि 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी जाएगा और निफ्टी जाएगा, 21,000 तो छोड़ो, अगर निफ्टी 23,000 भी तोड़ दे ना क्लोजिंग बेसिस, तो आप जो बोलो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू मेक श्योर कि दोबारा से आप ये इस तरह के कैलकुलेशन नहीं करोगे, बिकॉज इससे क्या होता है, आप तो कमेंट करके निकल जाते हो, देर रात तक मुझे लोगों को मैसेज का जवाब देना पड़ता है कि ऐसा है न वैसा है। पीपल आर पीपल समझदार है, उनको पता है कि कमेंट इज नथिंग, जो एक्चुअल कहा जाता है वो वीडियो में ही कहा जाता है, ठीक है। मार्केट 23,000 का लेवल भी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। वो आईएनआर की वजह से या डेटा जो भी है, आपको अगले 2 दिन निफ्टी में एक भूचाल वाली रैली दिखेगी, ठीक है। ये आपको एक भूचाल वाली रैली दिखेगी। और ये सब जो मैंने लाइंस बनाई है ना, ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। यहाँ पे और 2-4 लाइन जोड़ के मैं स्टार बना दूं, आपके सोच को सैल्यूट है, ठीक है। ये सब आप ही को काम काम आएगा, मुझे तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान देके सुनोगे तो आपको ज्यादा काम आएगा। ये कैंडल का इस तरह से बनना, इट्स अ इंडिकेशन कि मार्केट्स आर रेडी टू मूव अप। यहाँ पे क्या किया, फ्राइडे था, जिन लोगों ने भी तेजी को देखकर यहाँ पे तेजी करने के लिए चढ़े, उन सबको उतारा। अब ये टॉप बना के 23,938 की हाई बना के अगर निफ्टी फिर से 23,813 पे आता है,
यही अनुमान लगाया जाएगा कि भाई अब मार्केट यहाँ से गया और मार्केट जो है अब सीधा नीचे घुसेगा और ये सब। लेकिन ये नीचे तो छोड़ो, मुझे तो ये गैप अप ओपनिंग फिलहाल लग रही है, भले आपको गिफ्ट निफ्टी फिलहाल कहीं पर भी दिखे। ठीक है, गैप अप ओपनिंग ना भी हो, लेकिन कहीं पर भी खुलेगा मार्केट वहां से ऊपर ही निकलेगा, इतना मैं आपको कहता हूँ। और ये वाली हाई, ये फ्राइडे की जो हाई बनी है कल 23,938 की, ये ब्रेक होगी, चाहे मंडे को हो चाहे ट्यूसडे को हो, लेकिन ब्रेक होगी, ये पक्का है। ठीक है। अब ऐसे में आपको कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए? देखिए, मैं स्टॉक को तो नहीं कहूंगा, मैं सेक्टर आपको एक बार बता दूं। आईटी ऑफ कोर्स, बैंकिंग ऑब्वियसली, फाइनेंशियल्स, खास करके जो है आप ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टेड रहिएगा, उसमें भी जो है खास करके हीरो मोटो में। क्योंकि एक न्यूज आई है, अब वो पता नहीं कितनी ये है, लेकिन सही होगी। वो न्यूज कुछ यूं है, मुझे कल ही मेरे क्लाइंट ने फॉरवर्ड की थी कि हैर्ली डेविडसन और हीरो मोटो का जो टाई अप है वो एक्सटेंड हुआ है फॉर द प्लान ऑफ न्यू बाइक्स फॉर इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट। अगर ये सही है तो हीरो मोटो आने वाले दिनों में एक रॉकेट बनेगा। और वैसे भी 1 तारीख से, 1 तारीख को जो है ऑटो ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, और वो मुझे लगता है कि अच्छे ही आएंगे। तो ऑटो एज इट इज एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर रहेगा आने वाले टाइम के लिए। लेकिन फाइनेंशियल, बैंकिंग, अपना एफएमसीजी विल डू वेरी वेल इन कमिंग ईयर। और पावर सेक्टर, ठीक है, केमिकल्स, केमिकल अच्छा करेगा। तो इंडोबोराक्स केमिकल हुआ, एंड अपना पीआई इंडस्ट्रीज। आज भले आपका मन नहीं करेगा, आपको डर लगेगा ये स्टॉक में, लेकिन जब ये स्टॉक भागना शुरू करेगा, और जिन्होंने भी इससे तंग आकर अपने हाथ धो लिए होंगे वो अपना सर पीटेंगे। बाकी जिनके पास में पोजीशन नहीं हो, लेना चाहो, दिस ऑल स्टॉक्स आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द कमिंग ईयर। तो फॉर मी, निफ्टी इज अबाउट टू गो टूवर्ड्स 30,000, एंड ये लेवल्स आएंगे। और बैंक निफ्टी 60,000 या मे बी 62,000 तक भी एक बार जा सकता है। हमें यहाँ पे सिंपल सा स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपने आपने कोई स्टॉप लॉस बनाया है तो सिंपल सा रखना है, इस पट्टे के नीचे की क्लोजिंग। ये जो पट्टा है, आइए मंथली में क्या दिखा रहा है, ये जो पट्टा है, या फिर आप नवंबर की लो का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है। बाकी आई बिलीव मार्केट्स आर रेडी टू गिव अ बिग ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। एंड जैसे ही ये ब्लैक वाला लेवल पार करेगा, 25,000, 25,050 या 100 जो भी है, ये सीधा रॉकेट हो जाएगा। और वैसे भी 24,400 के ऊपर ही जो है आप यहाँ पे 5,000 पॉइंट जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो डिप को बाय करना, यही एक मूल मंत्र रहेगा पूरे साल के लिए, अनलेस एंड अनटिल मार्केट एक ब्रेक डाउन ना दे दे, जो मुझे नहीं लगता कि आएगा। बिकॉज सरकार के पास स्टॉक मार्केट को दिखाने के अलावा कुछ नहीं है जहां पे वो ग्रोथ दिखा सके। ठीक है। और अगर स्टॉक मार्केट में भी अगर उन्होंने कबाड़ा कर दिया, यानी कि अगर वो मैनेज नहीं कर पाए, फिर तो क्या ही कहें फिर। तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही निकलेगा। और ये सब रीजन की वजह से नहीं, मैंने जो आपको टेक्निकल रीजंस बताए उन रीजंस की वजह से। ठीक है, सरकार कुछ करे ना करे दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन ये सारे रीजंस की वजह से जो अभी मैंने पूरे वीडियो में आपसे डिस्कस किए,
ये लेवल्स जो है 30,000 के करीब या 29,500 के करीब वो आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो लंबा टारगेट है, लंबी जर्नी होगी, और जो लोग भी साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग भी नए जुड़ना चाहते हैं, उनसे मैं एक बात कह दूं कि देखिए, उठापटक मार्केट में चलती रहेगी। कभी लॉस होगा, कभी बढ़िया प्रॉफिट होगा, लेकिन ओवरऑल मैं आपसे ये कहूं तो आपका जो अकाउंट होगा, वो पूरी कोशिश की जाएगी कि वो प्रॉफिट में ही रहे। ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप भी उस तरह से ट्रेड लीजिए जिस तरह से आपको ट्रेड दिए जाते हैं। यानी कि जैसे कि कैंप्स हुआ, जैसे कि मैंने बीच में आपको LTIM शॉर्ट शॉर्ट करने कहा था, भले हम लोग जल्दी निकल गए, लेकिन टारगेट आप देखिए कहाँ तक आया वो। ठीक है। तो और अभी भी LTIM बाय में हम लोग खड़े हुए हैं। बीच में LNT शॉर्ट करने बोला था। ठीक है, मैंने तो सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट लिया था, लेकिन स्टॉक ने आपको 300 रुपए का प्रॉफिट दिया। तो आप में भी जो है थोड़ा ट्रेडिंग हुनर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको पहले डेवलप करिए। ऐसा नहीं कि भाई, अगर मैंने आपको कह दिया कि भाई निफ्टी 30,000 आएगा तो आप आज ही निफ्टी ले लो, और 30,000 आएगा तभी आप प्रॉफिट बुक करो। भाई 30,000 आने से पहले वो 50 बार ऊपर नीचे करेगा। तो वो कहाँ से टर्न मारना चाहिए, कहाँ से फिर वापस ऊपर उठेगा, तो वो सारे लेवल्स जो है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। नहीं तो फिर आप सीधा साधा जो है, सीधा आप कोई सर्विस ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उसमें भी जो है आपको जो लेवल्स दिखाए जाते हैं, देखिए मैं मेरे ग्रुप में एक ट्रेंड बताता हूँ कि भाई यहाँ से जो है स्टॉक ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि हीरो हीरो मोटो आने वाले 1 महीने में 5,000 जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5,000 का कॉल ले लो। आपको कॉल तो 4200 या फिर 4600 4500 का ही लेना है। ठीक है। और और आपके स्ट्राइक रेट से 100 200 पॉइंट बढ़ा तो आप एक बार उसको बुक भी कर लो। तो बस जो भी यहाँ पे तकलीफ सहन हुई है कि भाई प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, और इट्स अ ऑप्शन सेलर मार्केट, और ये जो भी है, वो 2025 में जो है ऑप्शन बाइंग मार्केट बन जाएगा। तो डोंट डोंट वरी, एंड जस्ट कीप पेशेंस। ये टारगेट्स आने हैं, डिप मिलती है, गो फॉर गुड क्वालिटी स्टॉक्स। एंड जो भी 19 20 हुआ है वो पूरा का पूरा 2025 में सब रिकवर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे, एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विस। 3 महीने से लेके लाइफ टाइम तक की सर्विस है। लाइफ टाइम के चार्जेस है, वन टाइम पेमेंट है 25,000 का, और 3 महीने वाला है 4,000, 6 महीने वाला 6,000, 1 साल वाला 10,000, 2 साल वाला 15, और 3 साल वाला 18,000। तो जिनको जो सही लगे दे कैन गेट एनरोल टू इट। एंड सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको सेकंड या जो भी ट्रेडिंग डे होगा तब से आपको, और आपकी काउंटिंग भी तभी से होगी। तो आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, व्हाट्सएप पे आएंगे, और अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। ऐसी सर्विस आपको कोई चैनल पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है। हर चैनल वाला यही कहेगा कि भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, वो तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मेरे कहने पे अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो वो कुछ नहीं प्रॉफिट करके तो निकले। भले 100 रुपए का प्रॉफिट हो, कम से कम 30 रुपए तो लेके निकलो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये एक पॉलिसी है जो मैं हमेशा आगे भी इसी को जारी रखूंगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ज्वाइन, एंड रिजल्ट्स अब मैं सभी के साथ शेयर करता ही हूँ हर एक वीडियो में। तो उसके लिए तो आपको आपके पास में अच्छा खासा रेफरेंस है। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। सैटरडे है, विल मीट ऑन मंडे नाउ। और डोंट वरी, मंडे को मार्केट अच्छा खासा, अगर इन केस गैप डाउन भी खुलता है किसी रीजन से 50 100 पॉइंट, वो तुरंत
रिकवर होगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। अच्छा, एक नज़र एफआईआईस की तरफ करें तो 2544 करोड़ का डीआईआई ने बाइंग किया है और 1323 करोड़ का एफआईआई ने सेलिंग किया है। एफआईआईस के फिगर्स अब हजार हजार में आ गए, 1000 1500 में आ गए। पहले वो 3000 4000 की सेलिंग करते थे, अभी वो 1000 1500 की सेलिंग कर रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन वो लोग छुट्टी पे है, कोई एफआईआई छुट्टी पे नहीं है। अगर एफआईआई छुट्टी पे है तो ये कौन बेचा? ठीक है, तो जो लोग 13,000 का बेच सकते हैं वो लोग 4,000 का भी तो बेच ही सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे अब वो लोग भी जो है धीरे धीरे बाइंग में आएंगे। और मैं कह रहा हूं आपसे, इसी हफ्ते में कोई ना कोई एक पॉजिटिव न्यूज आएगी जो पूरी मार्केट को पलट के रख देगी और ऊपर की तरफ पलट देगी। इसलिए नहीं कि मैं लॉन्ग हूं, इसलिए कि अब मार्केट ऊपर ही निकलेगा। देर आर मैनी रीजंस। देखिए, एस्ट्रो को तो मैं मानता नहीं हूं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। पर इतना है कि देर आर सर्टन चेंजेस जो एक इंडिविजुअल को बहुत बड़ी राहत देंगे। ठीक है, मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, एक होप बनेगी, एक क्या कहते हैं, एक एक चीयरफुल नेचर रहेगा। और ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो बस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, व्हाट्सएप मी टू गेट एनरोल्ड आवर सर्विसेज एंड सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।